आइडिया लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या है और आप सभी को ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे आप सभी को पूरे के पूरे 3 नंबर मिले, 3 मार्क्स आए। क्योंकि आप सभी के पेपर में जो ये सेंट्रल आइडिया होता है क्लास 10th में ये 3 नंबर का आता है। आप सभी को ये जो सेंट्रल आइडिया होता है इंग्लिश में, इसको कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये सेंट्रल आइडिया तो सभी बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन क्या है कि उनको पूरे 3 नंबर नहीं मिलते। किसी को इस तरीके से 1 नंबर या किसी बच्चों को 2 नंबर ऐसे ही टीचर सिर्फ देते। और 3 नंबर पूरे किसको मिलते हैं? जो टॉपर बच्चे, जिनको लिखने के सही ढंग और सही तरीका सेंट्रल आइडिया पता है, उन्हीं को सिर्फ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे 3 नंबर मिले, यानी टॉपर की असली तरीका। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं है तो बिना पढ़े बिना याद किए आपको कैसे केवल ट्रिक से, ठीक है, सेंट्रल आइडिया को लिखना है। अगर आपको अंग्रेजी जो है पढ़ना लिखना नहीं आता ना, फिर भी हम यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाले हैं उससे आप लोग बिल्कुल सही सही सेंट्रल आइडिया को लिख लोगे। और ये मेरी 100% गारंटी है कि टीचर आपको खुश होकर पूरे के पूरे 3 नंबर देंगे। तो पूरा यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इसको देखिए सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में किस तरीके से ये सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन आता है और किस नंबर पे होता है। तो ये 8वां नंबर है जिसमें होता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स। और ये 3 नंबर का है, यानी आपको यहाँ पे 3 दिया रहेगा इस तरीके से सेंट्रल आइडिया, जिसमें से कोई एक के बारे में लिखना है और आपको 40 से 50 शब्दों में लिखनी है। ठीक है, और क्या है कि ये 3 नंबर का टोटल आपके क्लास 10th में आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा यहाँ पे ये टाइगर इन द जू, और सी है यहाँ पे फायर एंड आइस। अगर ये तीनों याद कर लेते तो इससे बाहर कोई आएगा भी नहीं। अब आपको देखिए लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको टॉपर की तरह कैसे लिखनी है, और दूसरी बात कि आप सभी को यानी कि बिना कुछ पढ़े बिना याद के कैसे लिखनी है, ये दोनों तरीका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यानी कि सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, और क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो इंग्लिश में जो आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है वो होता है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, या तो आप लोग आंसर 8 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही चीजें लिखनी, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा टीचर फोकस करते हैं। अगर नंबर ही आपको नहीं डालने आएगा यानी क्वेश्चन का, तो आपको टीचर देखेंगे आपकी कॉपी को तो समझ जाएंगे, तब इसका मतलब कि इनको कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसको थोड़ा परफेक्ट तरीके से टॉपर की तरीके से डालना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखना है आपको, काले पेन से यहाँ से स्टार्ट करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये आंसर की मीनिंग है और ये क्वेश्चन की। अगर ये चीजें याद है तो इनको आप लोग लिख लोगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसमें से आपको किसी एक पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम आपको लिखकर बताएंगे कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले कि यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से क्या करना है, यहाँ पे ये जो डस्ट ऑफ स्नो दिया है ना, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी एक लाइन की गैप देकर इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे क्या लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसे हम आपको यहाँ पे लिखकर बता रहे हैं। तरीके से काले स्केच या काले पेन से लिखने के बाद ऐसे नीचे लाइनिंग कर देनी है, अंडरलाइन, और यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको देखिए जैसे यहाँ पे लिखा ना, इसको कैपिटल लेटर में पहला किया इसका, तो ऐसे देखकर यहाँ से बिल्कुल सही सही लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में ये डी और यस को किया है, ऐसे आपको भी लिखनी है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको ये वाली जो लाइन है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको काले पेन से क्या हेडिंग डालना है, सेंट्रल आइडिया। क्या डालना है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सही लिख देना।
इस तरीके से आपको ऐसे सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद काले पेन से अब आपको स्टार्ट करनी है 2 लाइन, ठीक है। वो 2 फिक्स लाइन अगर आपको याद है तो चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया आता है उसमें आप लोग लगा देते हो, तो आपकी उसी 2 लाइन को ही देखकर टीचर आपको 3 नंबर पूरा देकर जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या ट्रिक लगाना है, वो 2 लाइन कौन सी है, तो देखिए 2 लाइन है कि द पोयम, सबसे पहले आपको क्या करना है, द पोयम से स्टार्ट करना है। और पोयम की मीनिंग, ये जो सेंट्रल आइडिया है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे पोयम लिखने के लिए आता है और इसी जगह से आपको पोयम की मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द पोयम, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो इसके बारे में लिखे हो इसको आपको लिखना है, नीले पेन से लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इतना लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है हैज बीन कंपोज्ड बाई, अगर आपको यानी कि जो पोएट उनका नाम नहीं आते तो बस लिख देना है कंपोज्ड बाई और उसके बाद फुल स्टॉप देना है। उसके बाद लिखना है दिस, यानी इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। यानी कोई भी जो पोएट होते हैं ना वो प्रकृति के बारे में ही ज्यादातर लिखते हैं, तो आपको बस कहाँ तक लिखना है, डिस्क्राइब अबाउट नेचुरल ब्यूटी, यहाँ तक आपको लिखनी है। अब देखिए कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है नीले पेन से, और बीच में जो हमने आपको बताया कि डस्ट ऑफ स्नो लिखना है उसे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना है। तरीके से, यानी अगर आप सभी को कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं आता तो ये सभी तरीका तो आपको पेपर से ही ये सभी चीजें देखकर सही सही लिख लेनी है ये सब। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको लिखना है द पोयम, उसके बाद ये डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ से मीनिंग देखकर सही सही लिख दो काले पेन से और ऐसे कामा के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद हैज बीन कंपोज्ड, इसकी थोड़ी सी मीनिंग याद कर लेना, हैज बीन कंपोज्ड बाई, अगर यहाँ पे पोएट का नाम याद है तो आप लोग लिख सकते हो काले पेन से, नहीं याद है मत लिखिए। उसके बाद इन दिस पोयम ऐसे लिखना है, इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है और ये दोनों लाइंस चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया आ गया, सबसे पहले ये 2 लाइन से ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं इसी 2 लाइन को ही सिर्फ फोकस करते हैं और ये तरीका को देखते हैं। अगर ये सभी तरीका बिल्कुल परफेक्ट है और ये 2 लाइन का यूज किए हो तो बस वो 2 लाइन को पढ़ते, बाकी आगे क्या लिखे वो कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने पैसे मिलते, लाखों कॉपियां चेक करनी होती है एक जो है टीचर को, ठीक है। तो वो एक एक वर्ड को ऐसे नहीं पढ़ते, सिर्फ ये 2 लाइन को देखेंगे और सबसे खास कि ये तरीका देखेंगे और ये चीजें देखेंगे कि इन्होंने ऐसे कामा के अंदर लिखा, बस इसी जगह आप सभी को तुरंत 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ तक यानी पूरा अगर कुछ नहीं याद है, कुछ भी आपको बिना पढ़े लिखना है तो ये 2 लाइन बस याद कर लो और ये आपके पेपर से ही सभी शब्द लिखे गए हैं। और यहाँ पे यहाँ तक नेचुरल ब्यूटी लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी के पेपर में ना पैसेज कई दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पेपर में इस तरीके से रीडिंग सेक्शन है जिसमें पैसेज दिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं याद है, इंग्लिश पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, आपको क्या करना है यहाँ से, यानी आपको फर्स्ट लाइन से नहीं, आपको बीच लाइन से कहीं या कामा या फुल स्टॉप से उठाना है। जैसे यहाँ से हो गया ना, ही से लेकर के यहाँ तक पूरा एक आपको लास्ट लाइन यहाँ तक, यहाँ से उठाकर यहाँ तक, या तो आप सभी लोग यहाँ से उठा करके यहाँ तक पूरा जो है ये 3 लाइन जो है, इसके इतना लिखने के बाद आपको ये 3 लाइन इस तरीके से ऐसे नीले पेन से लिख देना है। ये पूरा 3 लाइन लिख दोगे, सही सही वहां से देखकर छाप रहे हो तो आप लोग गलत नहीं करोगे, कट क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि देखकर छाप रहे हो बिल्कुल, तो यहाँ तक ये पूरा भर जाएगा अगर इतना पूरा यहाँ तक लिखे हो आप लोग, ठीक है। यानी ये टोटल आपका आधे पेज से थोड़ा सा अधिक लिखे हो यहाँ तक, तो आपको पूरा यहाँ पे जो है 3 नंबर टीचर दे देते। अगर वो नंबर काट भी लेते हैं तो सिर्फ 1 नंबर काटेंगे, बाकी 2 नंबर आपको जरूर दे देंगे, ठीक है। तो यानी बिना कुछ पढ़े इस ट्रिक से आप लोग लिख सकते हो। बाकी अगर आप लोग टॉपर के असली तरीका जानना चाहते हो पूरे इस सेंट्रल आइडिया को, अगर आप लोग के पेपर में जरूर आएगा तो लिखना तरीका सीखना चाहते हो, अब देखिए आपको लिखना कैसे है। अब देखिए टॉपर की
तरीका क्या है लिखने का, ये सभी तरीका तो टॉपर भी यूज करते हैं, और जिसको नहीं पढ़ने आ रहा है, याद नहीं है, वो भी इस तरीके का यूज करेंगे। अब यहाँ कि द पोएट वाज सैड मूड, यानी जो पोएट है कभी वो सैड मूड यानी कि उदास मूड में बैठा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ से आप सभी को लिखनी है कि यहाँ पे हो जाएगा कि इट हैड बीन सोइंग सून ए क्रो केम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था और उस पे आकर एक कौवा भी हो जाएगा। इट स्टूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। अब यहाँ पे देखिए आप सभी को क्या लिखना है कि उसके कवि के ऊपर बर्फ की धूल का जो यानी बारीक कण होता है उसको झाड़ने लगा कौवा। इसके बाद दिस चेंज्ड हिज मूड, यानी इसके बाद जब झाड़ने लगा तो जो कवि है उनके मूड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, बदल गया। अब क्या है कि अब यहाँ से देखिए आप सभी को लिखना है, यहाँ से हो जाएगा कि यानी कि इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, ठीक है। लार्ज सिग्निफिकेंस हो जाएगा, यानी इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये एक ऐसे क्षण को दर्शाता है जो साधारण है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। ये चीजें लिखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि इन आवर लाइफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि वी फेस बोथ सो यानी कि सारो एंड हैप्पीनेस, एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर, यहाँ पे हो जाएगा फॉर बेटरमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे जीवन में हम दुख और सुख दोनों का सामना करते हैं, हर किसी को जो है बेहतरीन के लिए आशावादी होना चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। ये टॉपर की तरीका अगर ऐसे लिखते हो, और इतना ही लिखना है, सिर्फ ज्यादा पेज नहीं लिखना है कि आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना पड़े, बस ये 3 नंबर का बस इतना ही लिखना है। और ऐसे ही लिखना आपको, यहाँ पे काले पेज से पाठ का नाम जो है उसको लिख देना है, और जो पोएट है कभी उनके नाम को ऐसे काले पेन से कामा के अंदर जैसे लिखा वैसे हम आपको लिखनी है। पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। बाकी इंग्लिश के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक ऐसे